भारत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक प्रभावी देश के रूप में बहुत पहले से उभर चुका है। आपने डॉक्टर मोचमुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में सुना होगा, जिन्हें भारत का पहला इंजीनियर कहा जाता है। नहर और बांध क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर मोचमुंडम विश्वेश्वरैया दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वाटर लॉकिंग सिस्टम या ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन का उन्हें जन्मदाता माना जाता है। अगर वो नहीं होते तो नदियों पर बांध बना करके नहरें निकालना और नदियों से जल विद्युत बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना संभव नहीं हो पाता। अर्थात भारत में इंजीनियरिंग की नींव डालने वाले डॉक्टर मोचमुंडम विश्वेश्वरैया रहे हैं। लेकिन ऐसे अनेक इंजीनियर भारत में रहे हैं जिनके नाते भारत का गौरव बढ़ा, और इन्हीं इंजीनियरों में से एक रहे मेट्रोमैन ई श्रीधरन। ई श्रीधरन आप सभी लोग जानते होंगे। ई श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। भारत में मेट्रो की शुरुआत के लिए ई श्रीधरन को जाना जाता है और ई श्रीधरन को शहरी परिवहन क्रांति का जनक माना जाता है। फादर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन, शहरी परिवहन क्रांति का जनक। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। आज के संवाद श्रृंखला में मैं भारत के इंजीनियरों के द्वारा किए गए चमत्कार अंडर वाटर मेट्रो के उपलब्धि के बारे में आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में मेट्रो की शुरुआत 1984 में सबसे पहले कोलकाता मेट्रो से हुई। बाद में 2002 में दिल्ली मेट्रो बना, फिर 2013 में नम्मा मेट्रो बंगलुरु में बना, 2014 में मुंबई में मेट्रो की शुरुआत हुई, 2015 में जयपुर में मेट्रो की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे भारत के सभी शहरों ने ये मान लिया कि हम मेट्रो के बिना जीवित नहीं रह सकते, हम मेट्रो के बिना नहीं चल सकते, हमारे शहर की सांस थम जाएगी अगर मेट्रो नहीं आएगी। बात सही भी है। शहरों में भीड़ भाड़ को देख करके सहज महसूस कर सकते हैं कि इतने बड़े भीड़ भाड़ को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाए। ये साधारण बस के माध्यम से इतनी बड़ी भीड़ को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेजा जा सकता। शहर में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। कई सारे शहरों में आप देख रहे होंगे जाम की बड़ी चुनौती है, लेकिन दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में आप देखेंगे जाम की चुनौती रिलेटिवली दूसरे शहरों से कम दिखेगी आपको। अब आप कहेंगे कि जाम दिल्ली में भी है, लेकिन उतना जाम नहीं है। और जबकि आबादी लगभग, सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली एनसीआर की आबादी लगभग 6.5 से 7 करोड़ है। दिल्ली में रोज लोग गाजियाबाद से, ग्रेटर नोएडा से, नोएडा से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, सोनीपत से, पानीपत से, बागपत से, लोनी से, चारों तरफ से लोग आते हैं। और दिल्ली में 10 बजे के बाद दिल्ली की आबादी 7 करोड़ हो जाती है। शाम को फिर लोग निकल जाते हैं तो वही 2 से 2.5 करोड़ आबादी फिर बचती है। लेकिन इतने सारे लोग जब दिल्ली में आएंगे तो वो कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। शहर की सड़कें जाम हो सकती हैं, लेकिन मेट्रो ने कमाल किया और सारे भीड़ भाड़ को समाप्त कर दिया। आप कभी जाइए, चांदनी चौक के एरिया को देखिए, चावड़ी बाजार को देखिए, नई दिल्ली के एरिया को देखिए, या कनॉट पैलेस जिसको राजीव चौक कहा जाता है उसको देखिए। ये सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, लेकिन यहाँ पर अब भीड़ उतना नहीं दिखती जो चुनौती बन सकती थी। तो मेट्रो ने पूरे शहरों का कायाकल्प तो किया है, इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। अगर मेट्रो नहीं हो तो शहर का सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। शहरों में परिवहन की क्रांति का जो जन्म हुआ वो मेट्रो के कारण हुआ। और चूंकि मेट्रो लाने का श्रेय मेट्रोमैन ई श्रीधरन को कहा जाना जाता है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसीलिए उन्हें भारत में शहरी परिवहन क्रांति का जनक कहा जाता है। यद्यपि भारत में परिवहन क्रांति का जनक श्री बालचंद हीराचंद को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की पहली कार, भारत का पहला हवाई जहाज, भारत की पहली शिप, ये सब बनाया था। खैर, आज हमें इन सब बिंदुओं पर नहीं चर्चा करना है। चर्चा करना है कि कल का मतलब 12 अप्रैल 2023 को ही भारत के इंजीनियरों ने हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर
मेट्रो को व्यवहारिक रूप से संचालित कर दिया। अब भारत उन देशों, चुनिंदा देशों में आ गया जो नदी के नीचे से मेट्रो के संचालन में सक्षम हो गया, सफल हो गया। जैसे हावड़ा से कोलकाता तक कल ट्रेन को गुजारा गया, भारत ने ये गर्व वाले क्षण को महसूस किया और हम हुगली नदी के नीचे परिवहन की क्षमता को प्राप्त कर ले गए। देखिए, किसी नदी के नीचे सुरंग बनाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि नदी का पानी रिस करके सुरंग में जा सकता है। बाकी जगह जो सुरंगें बनाई जाती हैं, उन सुरंगों की तुलना में नदी के नीचे बनाए जाने वाले सुरंग बहुत चुनौतीपूर्ण होते। एक बूंद भी पानी टपकना नहीं चाहिए और इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अगर आप विज्ञान की समझ रखते होंगे, केमिस्ट्री की समझ रखते होंगे, या मैन्युफैक्चरिंग में खासकर वैसी मैन्युफैक्चरिंग की समझ रखते होंगे जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा, जानते हैं, इंजीनियरिंग के लिए नमूना है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों ने कर दिखाया। 520 मीटर लंबी सुरंग हुगली नदी के नीचे 32 से 36 मीटर नीचे बनाई गई है। 32 से 36 मीटर हुगली नदी के नीचे, और एक बूंद भी पानी टिपक नहीं सकता। और अगले 120 वर्षों के लिए सुरंग बनाई गई है, अर्थात हावड़ा से कोलकाता के बीच हुगली नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन चलती रहेगी अगले 120 वर्षों तक। और कोलकाता से कभी आप हावड़ा जाइए तो देखिए, भीड़ भाड़ का मुख्य एरिया यही है, और ये भीड़ को सोख लेगी, और उसके लिए कोई अतिरिक्त हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़मीन के नीचे से ही हमारे वैज्ञानिकों और हमारे इंजीनियरों ने करके दिखाया। आप सोच रहे होंगे कि क्या सबसे पहले देश हम हैं जिन्होंने हम ये किया है? वास्तव में हम पहले देश तो नहीं हैं। 1995 में ऐसी ही अंडर वाटर मेट्रो लंदन से लेकर के पेरिस के बीच में, मतलब ब्रिटेन से लेकर के फ्रांस के बीच में संचालित हो चुकी है। कभी आप मैप में देखिए, वर्ल्ड के एटलस में देखिए, तो आपको ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है दिखेगा समुद्री भूभाग। आप जानते होंगे, इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। उस डोवर जल संधि है, आप सबको पता होगा। उसी इंग्लिश चैनल के नीचे से ब्रिटेन और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखाया और यूरो स्टार मेट्रो ट्रेन को संचालित किया। खैर, आज वो इस यूरो स्टार मेट्रो ट्रेन से बहुत सारे देश जुड़ गए हैं। बेल्जियम जुड़ गया है, नीदरलैंड जुड़ गया है, अब तो जर्मनी तक विस्तार होने वाला है, स्पेन तक विस्तार होने वाला है। तो यूरो स्टार 1995 से चल रही है और कई देशों में फैल रही है। और इसी तरीके से होक्काइडो से हांसू के बीच में, जहां आपने सुना होगा कि जो है सुंगारू जल संधि है, सुंगारू जल संधि के नीचे जापान में भी अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है। अब ये भारत के लिए विशेष बात है, क्योंकि हम लोगों ने हुगली नदी के नीचे हावड़ा से लेकर के जो है कोलकाता के बीच में अंडर वाटर मेट्रो को संचालित किया और भारत में अब इसकी शुरुआत कर दी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है और इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में पहली मेट्रो की शुरुआत भी 1984 में यही कोलकाता में हुई थी और यहीं पर ये दूसरी घटना अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत, यह भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है, बड़ी खबर बन जाती है, जिसके नाते एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्ज़ाम में आईएएस के एग्ज़ाम से लेकर के सभी पीसीएस के एग्ज़ाम से लेकर सभी परीक्षाओं के लिए इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। अब देखिए, इस घटना के चर्चित होने से क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे मेट्रो के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत में मेट्रो कब शुरू हुई। 1984 में कोलकाता में, 2002 में दिल्ली में। मेट्रो की शुरुआत के लिए किसका योगदान है? ई श्रीधरन का योगदान है। किसे मेट्रोमैन कहा जाता है? ई श्रीधरन को कहा जाता है। शहरी परिवहन क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा या इसी संदर्भ में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजधानी ट्रेन की कब शुरुआत हुई? 1969 से। शताब्दी की कब शुरुआत हुई? 1988 से। और वंदे भारत की कब शुरुआत हुई? तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और इससे संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आज के इस संवाद श्रृंखला में इतना ही। आगे कल हम लोग इसी तरीके से अलग अलग विषयों के साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत नमस्कार।